गौतम अडानी, नेटवर्थ 111 बिलियन यूएस डॉलर्स। मुकेश अंबानी, नेटवर्थ 109 बिलियन यूएस डॉलर्स। रितेश अग्रवाल, नेटवर्थ 2.1 बिलियन यूएस डॉलर्स। इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है जो नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बुल्गारिया जैसे 20 देशों के जीडीपी से भी ज़्यादा है। और फिर आते हैं आप, शायद अभी आप एक जॉब कर रहे हो जो आपको किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री लेने के बाद मिली। शायद आपके पास ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं है और आपके खर्चे आपको बहुत ज़्यादा लगते हैं। आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं। आपको लगता है कि आपको जॉब से कम पैसे मिल रहे हैं। आपको क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, रेंट देना है और खुद के खर्चे भी। हो सकता है आप पर लोन भी हो जो आपने पढ़ाई के लिए लिया हो, या फिर आप एक डिग्री या कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो और आपको उम्मीद है कि इसके बाद जो जॉब मिलेगी आपको उससे अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन अभी शायद आपके पास कोई पैसा नहीं है। सिर्फ एक परेशानी है कि पैसा कमाना है। दौलत या फिर अमीर होने का सपना, ये सब आपको दूर की बातें लगती हैं। आप खुद से पूछते हो ये सब उन्होंने किया कैसे उन्होंने इतना पैसा कमाया। ये सब मिलीनियर्स, बिलियनियर्स स्पेशली जो इतनी कम उम्र में टॉप पर पहुंच गए हैं, ये आपको हैरान कर देता है, गुस्सा दिलाता है और आप सोचते हो वो लकी थे, उनके पेरेंट्स अमीर थे, उन्होंने फ्रॉड किया होगा, उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया होगा और आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है। आपका वो बड़ा घर खरीदने का सपना, अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार लेने का सपना, अपने सारे लोन चुकाने का सपना और दुनिया घूमने का सपना, ये सब सपने हमेशा के लिए सपने ही रहेंगे और कुछ नहीं। आपको लगता है कि इतना अमीर होना नामुमकिन है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप गलत हो, अगर मैं आपको बताऊं कि एक रास्ता है जिससे आप अमीर हो सकते हो, अपना घर लेने का सपना, दुनिया घूमने का सपना और महंगी कार लेने का सपना सच कर सकते हो, तो शायद आप मुझे झूठा बुलाएंगे। लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये सब झूठ नहीं है। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि इस सिक्के का एक दूसरा पहलू है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, ये रास्ता मुश्किल है जिसमें आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, अप्स एंड डाउन्स भी काफी आएंगे। इसमें आपको कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जो स्कूल सिस्टम और सोसाइटी ने आपको कभी बताया नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस रास्ते के एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनमें से जो लोग पहुंच जाएंगे उनके लिए इस रास्ते के अंत में वो पैसा है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप पा सकते हैं। इस रास्ते के अंत में वो आजादी है जिसमें आपको कभी भी पैसे के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? आप पैसे के बारे में क्या सोचते हो? क्या ये वो है जिसके लिए आप काम करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, या फिर पैसा सिर्फ इनहेरिटेंस से मिलता है, या फिर पैसा बुराई की जड़ है? क्या हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते? क्या आप इसे पाने के लिए डेस्परेट हो? क्या आप इसे चेज करते रहते हो, दिन रात पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि पैसा कमाना आसान है? सच्चाई ये है कि तुम पैसे के बारे में जो सोचते हो वो ज़्यादातर तुम्हारी अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग और सोसाइटी से इन्फ्लुएंस है। अगर तुम एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हो जिसमें पैसे की कमी थी, तो तुम्हें ये लगता होगा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता कि हमें अमीर कैसे होना है। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में पैसे को लेकर गलत बिलीफ है, लेकिन हमें इस बिलीफ को बदलना होगा। मूवीज और वेब सीरीज में हमेशा अमीर लोगों को गलत ही पोर्ट्रे किया है। अमीर लोगों को हमेशा बुरा, फ्रॉड और एक ऐसे करप्ट कैरेक्टर के रूप में शोकेस किया है जिससे यही लगता है कि उसने अमीर होने के लिए बुरा काम किया होगा या किसी को धोखा दिया होगा। सवाल ये है कि क्या तुमने भी इस स्टीरियोटाइप को अपनाया है? क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है जैसा मूवीज में दिखाया जाता है? फोर्ब्स के एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के सभी बिलियनियर्स में से 70% ऐसे हैं जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने अपने दम पे पैसा बनाया है। और अगर इंडिया की बात करें तो 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 105 सेल्फ मेड बिलियनियर हैं और सेल्फ मेड बिलियनियर्स की लिस्ट में इंडिया 3rd नंबर पर आता है। गौतम अडानी, सेल्फ मेड बिलियनियर रितेश अग्रवाल, सेल्फ मेड बिलियनियर निखिल कामत, सेल्फ मेड बिलियनियर बिन्नी एंड सचिन बंसल, सेल्फ मेड बिलियनियर। ये वही लोग हैं जो सोने के चम्मच लेकर पैदा तो नहीं हुए, लेकिन इन्होंने अपने दम पर पैसा बनाया और गरीबी से बाहर आए। लेकिन अब सवाल आता है कि इन लोगों को क्या पता है जो तुम्हें नहीं पता है? अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हारे पैसे कमाने की इक्वेशन ही गलत है। पैसा इक्वल टू सैलरी, यही 2 डायमेंशनल इक्वेशन तुम्हें सिखाई गई है। चाहे फिर स्कूल हो या पेरेंट्स, यही बोलते हैं कि जॉब करो, पैसा कमाओ, और एक पॉइंट के बाद अच्छी जॉब पाना
कमाना ही तुम्हारी एजुकेशन का सोलो पर्पस बन जाता है। तो तुम अब बोलोगे कि इसमें गलत क्या है, पैसा तो मिल रहा है ना। मैं मान लेता हूँ कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम पैसा कमाना चाहते हो, ज्यादा पैसा और जितनी जल्दी हो सके, ये तुम्हारा गोल है। तो ये इक्वेशन तुम्हें कभी वहाँ तक नहीं पहुँचाएगी। हर एक आदमी के पास एक प्रीशियस रिसोर्स होती है जिसे वो पैसा कमाने के लिए यूज करता है, वो है टाइम। एक स्टैंडर्ड जॉब में जितना पैसा तुम कमाते हो वो टाइम पर डिपेंडेंट होता है। अगर तुम 200 रुपए पर आवर कमाते हो और हफ्ते में 40 घंटे काम करते हो तो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए तुम्हें लगभग 24 साल लगेंगे। लेकिन ये भी तब जब तुम 24 साल तक कोई खर्चा ना करो और टैक्स ना दो। और इन्फ्लेशन के बारे में भी मत भूलना, जो तुम्हारे 1 करोड़ को कम वैल्यूएबल बनाएगा। सच्चाई ये है कि 200 रुपए पर आवर की सैलरी पर तुम सिर्फ बुढ़ापे में करोड़पति बन सकते हो, वो भी अगर तुम अपना मन मार के खर्चे कम करोगे। अपनी पसंद की महंगी शर्ट, फोन या बाइक नहीं लोगे तब। लेकिन जब तुम बूढ़े होगे और जब वो प्रीशियस रिसोर्स तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, जिसे टाइम कहते हैं, तब तुम्हें गिल्टी फील होगा कि तुमने जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाने में टाइम निकाल दिया, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाए। और एक बार फिर तुम अपने आप से पूछोगे कि कैसे किया उन्होंने। सेल्फ मेड मिलीनियर और बिलीनियर इतनी छोटी उम्र में उन्हें क्या अलग बनाता है? सच्चाई ये है कि उनका इक्वेशन तुम्हारे से बेहतर है। उनके पास पैसे को समझने का तरीका है जो तुमने अभी तक नहीं समझा है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। स्टॉप चेजिंग मनी। पैसे के पीछे दौड़ना बंद करो। लेकिन अब तुम सोचोगे तो पैसे कैसे आएंगे फिर? हमारी सोसाइटी एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जिसमें एक रूल है, तुम्हें उतना ही पैसा मिलता है जितना तुम्हारी परसीव्ड वैल्यू होगी। और लोग जो तुम्हारी वैल्यू को डिसाइड करते हैं वो है मार्केट, इकोनॉमी के कंज्यूमर्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे देश वाले। आपने सुना होगा कि लोग कंप्लेन करते हैं कि क्रिकेटर्स को करोड़ों रुपए क्यों मिलते हैं, या फिर बॉलीवुड एक्टर्स करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन उन लोगों को इतने पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि क्रिकेट या मूवीज की मार्केट है। लोगों को अगर किसी प्लेयर या एक्टर में कोई वैल्यू दिखेगी तभी वो उसके लिए मैच की टिकट या मूवी टिकट खरीदेंगे, और एक्टर या प्लेयर जो ब्रांड प्रमोट करेंगे उसे भी खरीदेंगे। अब अगर क्रिकेट इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री हाई डिमांड में है तो फिर क्या होगा? अगर कोई भी इंडस्ट्री हाई डिमांड में होगी तो उसमें जो टॉप पर लोग होंगे उन्हें सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, जैसे क्रिकेट में विराट कोहली। अब आप सोचेंगे कि टॉप पर जाने के लिए तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात हार्ड वर्क करने की तो है ही नहीं। जो मजदूर दिन रात धूप में मेहनत करता है, सामान उठाता है, वो किसी ऑफिस में एसी के नीचे बैठने वाले अकाउंटेंट या इंजीनियर से कम पैसा कमाते हैं। ऐसा क्यों? ये बात आपको कितनी भी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई है। एक मजदूर को कोई भी रिप्लेस कर सकता है, उसका काम सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मार्केट उसे अकाउंटेंट से ज्यादा पे नहीं करेगा, जो अपने कई साल पढ़ने में लगाता है और अपने क्लाइंट्स के पैसे बचाता है। पर हमने डिस्कस किया था कि जॉब मिलना कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का सही तरीका नहीं है। तो कैसे हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, और क्यों रितेश अग्रवाल या गौतम अडानी की वैल्यू इतनी हाई है? पैसा कमाने का सही तरीके का पहला स्टेप बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर तुम इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि सब पैसा इस बेसिक प्रेमिस से ही आता है। दुनिया में जितने भी लोग या बिजनेस है जो पैसा कमा रहे हैं वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम लाखों की है तो उसे सॉल्व करने पर तुम्हें लाखों मिलेंगे। अगर करोड़ों की प्रॉब्लम हुई तो उसको सॉल्व करने के तुम्हें करोड़ों मिलेंगे। अब जरा सोचो, क्या ओयो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्या जोमेटो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्या अमेज़न कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? तो तुम्हें आंसर मिलेगा हाँ। घर से दूर अच्छा और सस्ता होटल ढूंढने की प्रॉब्लम, घर पर बैठे बैठे खाना मंगाने की प्रॉब्लम, बाहर न जाके घर से ही शॉपिंग करने की प्रॉब्लम, इन सभी लोगों ने $1 बिलियन की प्रॉब्लम सॉल्व की है, जिसके लिए उन्हें बिलियंस मिले हैं। और अगर तुम पैसे के पीछे दौड़ रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें पैसे नहीं ढूंढने चाहिए, तुम्हें प्रॉब्लम्स ढूंढने चाहिए और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। बाहर देखो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस कर रहा है और क्या तुम उसे सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें उसका सॉल्यूशन
सॉल्यूशन मिल जाए तो बस उसी सॉल्यूशन का एक बिजनेस बनाओ। अब तुम सोचोगे तो बस इतना ही, बस प्रॉब्लम सॉल्व करो और पैसा मिल जाएगा। तो मुझे अगला रिलायंस बनाना होगा अमीर होने के लिए, या अगला ओयो रूम्स या फ्लिपकार्ट? मजाक चल रहा है क्या? मुझे कोडिंग नहीं आती, मेरे पास इतना पैसा नहीं है इतना बड़ा कुछ स्टार्ट करने के लिए। अरे भाई रुको जरा, तुम फिर से पुराने सोचने के पैटर्न में जा रहे हो। हमेशा एक प्रॉब्लम से शुरू करो, मार्केट को समझो और सुनो अपने आसपास लोग क्या कह रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं जो वो चाहते हैं कि एग्जिस्ट करे। लोग क्या कह रहे हैं जो उन्हें फ्रस्ट्रेट करता है। लोग क्या कह रहे हैं जो उन्हें बहुत इनकन्वीनियंस लगता है। क्या ये एक प्रॉब्लम है जो तुम सॉल्व कर सकते हो, और क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक है? इस वेल्थ इक्वेशन का फाइनल स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम का एक स्केलेबल सॉल्यूशन ढूंढना जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तुम्हारा सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो एक बड़े मैग्नीट्यूड में लोगों को अफेक्ट करे। एक रेस्टोरेंट खोलना या क्लोथिंग स्टोर खोलना स्केलेबल नहीं है। तुम लोकल एरिया और उस एरिया के फुटफॉल तक ही सीमित हो, लेकिन एक रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी या फिर क्लोथिंग ब्रांड खोलना स्केलेबल है, जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। अगर तुम्हारा सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है तो इसका मतलब है कि जब एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो तुम इसे इन्फिनिटली ऑनलाइन स्केल कर सकते हो बिना किसी प्रोडक्शन या शिपिंग कॉस्ट की टेंशन के, क्योंकि ये सब वर्चुअल होता है। लेकिन क्या ऐसी स्केलेबिलिटी आप किसी जॉब में कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन ध्यान से सुनो, क्या तुम्हारा सॉल्यूशन पैसे जनरेट करने के लिए तुम्हारा वक्त मांगता है? मान लो तुम एक पर्सनल ट्रेनर हो और तुम 2000 रुपए पर डे चार्ज करते हो, तो बधाई हो, तुमने अपने आप को सिर्फ एक और जॉब दे दी जो बिजनेस के रूप में छुपी हुई है। तुम एक दिन में सिर्फ 1 या 2 पर्सन को ही ट्रेनिंग दे सकते हो, इसीलिए तुम्हारी इनकम टाइम बाउंड है। लेकिन अगर तुमने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स बनाया जिसमें तुमने एक्सरसाइज रिकॉर्ड करके डाल दी, इसमें तुम्हें सिर्फ एक बार रिकॉर्ड करना है और तुम उसको कितने भी लोगों को चाहो सिखा सकते हो। अब ये स्केलेबल है। स्केलिंग तुम्हारे सॉल्यूशन के लिए क्रिटिकल है, तो इस पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करो। इसके बाद आता है ऑटोमेशन, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिस्टम्स एंड प्रोसेस तुम्हारे बिजनेस को एक स्मूथ मशीन की तरह चलने देंगे अगर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर तुम्हारे बिजनेस में ऐसा कुछ है जो तुम किसी और से करवा सकते हो या किसी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हो तो जरूर करो। जैसे वीडियोस खुद रिकॉर्ड करो लेकिन एडिट किसी और से करवाओ। खुद को सारे टास्क देना गलत है, चाहे तुम्हें लगे तुम बेस्ट हो। हमेशा कोई ना कोई होता है जो तुमसे बेटर काम कर सकता है। अगर तुम अपना काम किसी और से करवाते हो तो तुम्हारी सबसे प्रीशियस चीज बच जाती है, वो है टाइम, जिसे तुम अपने बिजनेस को और भी बेहतर बनाने में लगा सकते हो। जब तुम्हें एक सॉल्यूशन मिल जाए तो तुम्हारा काम है इंश्योर करना कि वो सॉल्यूशन तुम्हारे मार्केट में सबको एक्सेसिबल हो। ये तुम्हारे ईगो के बारे में नहीं है, ना ही तुम्हारे पैशन के बारे में। मार्केट को तुम्हारे पैशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई तुमसे अच्छा काम करता है तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर उसे हायर कर लेंगे। इससे अच्छा है कि तुम ऐसे लोगों को हायर करो जो तुमसे अच्छे हैं और अपनी एक टीम बनाओ, क्योंकि एक बिजनेस को बनाने के लिए टीम होना बहुत जरूरी है। अब जब तुम्हारा प्रॉफिटेबल बिजनेस सही सिस्टम्स और प्रोसेस के साथ चल रहा है, वक्त है आगे बढ़ने का और अपनी मेहनत का फल पाने का, वही चीज जिसके लिए आपने ये सब स्टार्ट किया था। अब जब तुम्हारा बिजनेस चल गया है और तुम इतनी दूर आ गए हो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। या तो तुम अपना बिजनेस कंटिन्यू करोगे या फिर उसे बेचकर पैसे ले लोगे। इसे ही कहते हैं एक्विजिशन। वो मूवमेंट जब कोई तुम्हारा सॉल्यूशन खरीदता है जिसको बनाने में तुमने सालों लगाए हैं। जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को 1 बिलियन में और व्हाट्सएप को 19 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर किया। ईबे ने पेपाल को इलोन मस्क से 1.5 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर किया, जिससे 165 मिलियन डॉलर सीधा इलोन मस्क को मिले थे। ऐसे कई और लिक्विडेशन इवेंट्स जो दुनिया भर में होते हैं। ये वो मोमेंट है जब तुम्हारा सारा एफर्ट जो तुमने अपनी कंपनी बनाने में लगाया, जो तुमने सालों मेहनत की, उसका फल तुम्हें मिलता है। अब तुम अगर दूसरा रास्ता चुनते हो और अपना बिजनेस कंटिन्यू करने का फैसला करते हो तो उसके भी कई रीजंस हो सकते हैं। शायद तुम्हें अपनी कंपनी से प्यार है और तुम अपनी बेबी के साथ रहना चाहते हो, जिसे बड़ा करने में तुमने सालों लगाए हैं। शायद तुम्हें लगता है कि तुम कंपनी में और वैल्यू ऐड कर सकते हो और शायद फ्यूचर में उसे ज्यादा वैल्यू पर बेच सकते हो। या फिर तुमने ऐसा ऑटोमेशन प्रोसेस बनाया है जिससे शायद वो बिजनेस बैकग्राउंड में चल रहा है और तुम्हें उसे चालू रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। या शायद इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो। जो भी हो, तुमने कर दिखाया। तुमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की जिसकी जरूरत मार्केट को थी और मार्केट ने तुम्हें उसके लिए पैसा भी दिया। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ये सब किस लिए था?
ज्यादातर लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं उन लोगों के लिए ये कभी पैसे के बारे में था ही नहीं। पैसा सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है या फिर एक नंबर जो स्क्रीन पर दिखता है। इसकी वैल्यू सिर्फ तुम्हारे विश्वास पर बेस्ड होती है। शुरुआत से ही ये कभी पैसों के बारे में था ही नहीं। अपने घर का लोन चुकाना, अपने सपनों की कार लेना, दुनिया घूमना, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की चिंता ना करना, ये सब आज़ादी की तलाश थी। तुम्हारा डेस्टिनेशन कभी भी पैसों से रिलेटेड था ही नहीं। ये एक फीलिंग थी, एक सेंसेशन थी, वो एबिलिटी जिससे तुम्हें ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मेरे सारे हॉलीडेज खत्म हो गए हैं, मैं रेंट कैसे दूंगा, क्या मैं अपनी पेंशन से जी पाऊंगा, कौन से सपने मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे क्योंकि मैं उन्हें परस्यू करने का खर्चा नहीं उठा सकता। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन पैसों की नेचर के बारे में नहीं था, ये उस एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में था जो हम सबके पास है। वो एक रिसोर्सेज जो हम कभी रिक्लेम नहीं कर सकते, वो है टाइम। क्या तुम अपना सारा टाइम एक ऐसी जॉब को देना चाहते हो जो शायद तुम्हें पसंद नहीं है? क्या तुम्हारा जीवन बस काम करने, घर आने, टीवी देखने, सोने और अगले दिन उठने और ये साइकिल रिपीट करते रहने तक ही सीमित है? जब तक तुम रिटायर ना हो जाओ, कितने और घंटे, दिन, साल अपनी लाइफ के तुम इस पैटर्न की वजह से निकल जाने देते हो? शायद तुम्हें ये रियलिटी ठीक लगती है कि जॉब करो, पैसा कमाओ और तुम इसी में खुश हो, या फिर शायद अभी के लिए तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और अगर यही बात है तो चिंता की कोई बात नहीं। इस वीडियो से शायद तुम थोड़े एंटरटेन हो गए हो या फिर एक पर्सपेक्टिव चेंज मिला होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरी साइड समझते हैं, कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये डिजायर है कि कभी भी पैसे की चिंता ना करनी पड़े। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि पैसे के पीछे मत दौड़ो, प्रॉब्लम्स के पीछे दौड़ो और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढो। यही वो रास्ता है जिससे लोग अमीर बनते हैं और पैसा मिलता है। अगर तुम्हें लिबर्टी चाहिए, तुम्हें कभी भी पैसे की चिंता ना करनी पड़े, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तुम्हारे जीवन में मीनिंगफुल स्ट्रगल बना दो। अपना टाइम सॉल्यूशन ढूंढने में निकालो। क्या इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें इस रास्ते के एंड पर खुशी मिलेगी? क्या इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें फुलफिलमेंट मिलेगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम खुद दे सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी स्ट्रगल मीनिंगफुल है, अगर तुम्हारी स्ट्रगल से दुनिया बदलती है, तो शायद ये वर्थ परसुइंग है। और यही वो रास्ता था जिससे तुम अमीर बन सकते हो और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। और हाँ, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें मिस की हैं, जैसे बिजनेस, पैसा और एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक्स, क्योंकि वो इतना वास्ट टॉपिक है कि मैं एक सिंगल वीडियो में कवर नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि तुम एमजे डी मार्को की बुक्स पढ़ो, जिससे इंस्पायर होकर मैंने ये वीडियो बनाई है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी, वो ये है कि ज्यादातर लोग काफी रीजंस की वजह से इस रास्ते पर सक्सीड नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फेल होना, जल्दी फेल होना और नेक्स्ट चीज पर मूव करना। और अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जो स्ट्रिक्टली बिजनेस रिलेटेड नहीं है, लेकिन तुम्हें उससे पैसा कमाना है, तो अपने आप से ये सवाल पूछो कि कौन सी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये तुम्हें वेज ढूंढने में मदद कर सकता है, जो तुम्हें बेटर मोनेटाइजेशन में मदद कर सकता है जो भी तुम कर रहे हो। और ये जॉब्स और करियर के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर तुम अपने प्लेस और एम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और ज्यादा सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ होगा जो तुम्हें हायर सैलरी दिलाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अब मैं सब उसी मैसेज पर एंड करूंगा जो मैंने इस वीडियो में कई बार रिपीट किया है। पैसे के पीछे मत दौड़ो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के पीछे दौड़ो। अगर तुम वीडियो के एंड तक आ गए हो तो थैंक यू हमारी ये वीडियो देखने के लिए। लेकिन अभी कहीं मत जाओ, हमें ये सब करने में काफी रिसर्च करनी पड़ती है, काफी दिन एडिटिंग में लगते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आई है तो लाइक बटन पर हिट करने में शर्माओ मत, और अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक बटन 2 बार हिट करो, बस श्योर होने के लिए। अगर इस वीडियो ने जेन्युइनली तुम्हारी कोई हेल्प की है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना अपने व्यूज और ऐसे टॉपिक जिन पे तुम्हें वीडियो चाहिए। अभी के लिए इतना ही, आगे इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। और एक बार फिर से थैंक यू वीडियो देखने के लिए।